और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं और यहां वो महायुति के विधायकों से मुलाकात भी करने वाले हैं। 12:30 बजे से 2:30 बजे का वक्त तय किया गया जब वो महायुति के विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद भी होगा। तो प्रचंड जीत के बाद, जी हां, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद, महायुति की प्रचंड जीत के बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महायुति के विधायकों से मिलेंगे। आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच ये मुलाकात होनी है। विधायकों को संबोधित भी करेंगे, उनके साथ संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। तो महाराष्ट्र दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और खास तौर पर जो विधायक हैं महायुति के, जो जीत कर आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे मोदी। तो दर्शकों, लंबा इंतजार कृष्ण भक्तों का कम हुआ है, खत्म होने वाला है आज, क्योंकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार है। 12 साल लंबा इंतजार इस मंदिर को लेकर करना पड़ा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मंदिर की छटा कैसी है, दिव्यता कैसी है, भव्यता कैसी है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाते हैं। ये मनमोहक तस्वीरें नवी मुंबई के इस्कॉन मंदिर की है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। नवी मुंबई के खारघर में इस भव्य इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ मुख्य मंदिर के अंदर कलाकृतियों को सफेद, सुनहरे और गुलाबी रंग से सजाया गया है, जिससे मंदिर की छटा देखते ही बन रही है। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कलात्मक रूप में दर्शाया गया है। ये इस्कॉन मंदिर इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वैदिक शिक्षा का केंद्र भी होगा, जहां पर विदेशी श्रद्धालु भी आकर अध्ययन कर सकेंगे। नवी मुंबई के खारघर में बनाए गए इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके निर्माण में 1 या 2 नहीं बल्कि 12 साल का लंबा समय लगा है। मंदिर की कई विशेषताएं भी हैं जो इसे अपने आप में और खास बनाती है। इस्कॉन मंदिर की खासियत, ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इस मंदिर को 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में करीब 12 साल का समय लगा। खास किस्म के सफेद और भूरे संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर करीब 9 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे भक्तों के द्वारा दान किए गए पैसे से बनाया गया है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन रखा गया है। महाराष्ट्र में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी के साथ ही कई विशेष गणमान्य लोगों की मौजूदगी भी होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद होंगे। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस है और दुनिया भर में इसके करीब 650 से भी ज्यादा मंदिर हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में ही 400 से ज्यादा इस्कॉन मंदिर हैं, जबकि भारत के अलावा एशिया में 80 और यूरोप में 135 इस्कॉन मंदिर हैं। इसके अलावा अफ्रीका में इस्कॉन के 69 मंदिर हैं। सुपर पावर अमेरिका में भी 56 इस्कॉन मंदिर हैं। वहीं रूस में 30 और कनाडा में इस्कॉन के 12 मंदिर हैं। नवी मुंबई में बने मंदिर के उद्घाटन के पहले यहाँ पर विश्व स्तर की तैयारियां की गई और अब बस पीएम मोदी का इंतजार है, जिनके पहुंचने के बाद मंदिर के उद्घाटन के साथ ही सांस्कृतिक केंद्र और वैदिक म्यूजियम की आधारशिला रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और यहां सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है और भीड़ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 11 टेथर्ड ड्रोन के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया गया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जमीन पर कमांडो,
मचान पर स्नाइपर, घोड़ों पर योगी की सेना, चप्पे चप्पे पर तैनाती, आसमानी हमले से निपटने के लिए तैयारी। महाकुंभ में ड्रोन हमला हुआ तो ड्रोन आसमान से सीधा जमीन पर गिरेगा। महाकुंभ के आसमान में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई संदिग्ध ड्रोन आसमान में ट्रेस किया गया है तो एंटी ड्रोन सिस्टम तरंगों के जरिए अनजान ड्रोन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी से अटैक करेगा, जिसके बाद उस ड्रोन का अपने रिमोट से कनेक्शन टूट जाएगा और अपने आप जमीन पर धराशायी हो जाएगा। इस सिस्टम की रेंज करीब करीब 10 किलोमीटर तक होगी। महाकुंभ में सुरक्षा के सभी अत्याधुनिक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी AI टूल्स हो सकते हैं, और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रयागराज मेला क्षेत्र में जैसे ही कोई ड्रोन उड़ान भरेगा, यह सिस्टम अपने आप उसकी पहचान करेगा। अगर ड्रोन के पास उड़ने की इजाजत नहीं होगी तो यह उस पर ऐसा अटैक करेगा जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो ड्रोन को जमीन पर लाकर पटक देगा। महाकुंभ एरिया में ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस को पूरी जानकारी देने के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम से उड़ने को परमिट मिलेगा। जिसके पास ये इजाजत नहीं होगी और एंटी ड्रोन सिस्टम के चक्रव्यूह में वो फंसेगा ही फंसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ की सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह अभेद है। हम आपको बता रहे हैं क्यों अभेद कह रहे हैं हम, क्योंकि 3000 सीसीटीवी से महाकुंभ की निगरानी हो रही है। सिर्फ मेला क्षेत्र में देखिए STF, ATS, NSG को तैनात किया गया है। इसके अलावा हम आपको बताएं NDRF, SDRF की भी वहां पर तैनाती की गई है। सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यानी निगरानी देखिए कहां हो रही है। संतों की सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां सुरक्षा अभेद है। करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाई जा रही है। बिल्कुल अनूप, अब आगे बढ़ेंगे, बात सबसे बड़ी सुनवाई की करेंगे। दरअसल मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने एक याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, वो याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। इंतजार सबको यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी याचिका में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।